बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैरि वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, इस्तिखारा का अमल बड़ा ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। और इस अमल में ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है और कुछ परहेज़ भी ज़्यादा नहीं है। परहेज़ है ही नहीं, बस सिर्फ परहेज़ ये है कि आपको सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करना है, बस ये परहेज़ है, उसके अलावा कोई परहेज़ नहीं है। आप इस अमल को किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सोते वक्त आपको इस अमल को करना है। जैसे अगर किसी बारे में मालूम करना चाहते हो, कोई भी बारे में जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात आप मालूम कर सकते हो। कोई भी आपका मसला हो, कोई भी आपकी परेशानी हो, आप किसी भी बारे में जान सकते हो। आप अगर कोई कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी या कामयाबी होंगी कि नहीं होंगी, उस बारे में मालूम कर सकते हो। कुछ शादी करना है तो वो औरत हमारे हक़ में बेहतर है या जिस लड़के से शादी कर रहे हैं, या वो लड़का हमारे हक़ में बेहतर है कि नहीं बेहतर है, या जो है आपस के जो है कुछ भी मामले हो सकते हैं। किसी को अगर किसी बारे में अगर किसी चीज़ के बारे में अगर जानना है, जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात आप इस अमल से मालूम कर सकते हो। अच्छा, इस अमल की मुद्दत कितनी है? आपको 3 दिन करना है या 7 दिन करना है? आपका रूहानी पावर अच्छा है तो 1 दिन में भी मालूम पड़ जाएगा या 3 दिन में मालूम पड़ जाएगा। और अगर रूहानी पावर कमज़ोर है तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपको ख्वाब में आगाही हो जाएंगी। आपके हर सवालात के जवाब सही और दुरुस्त मिलेंगे। फिर अपना काम बनता है कि जिस तरीके से हमें ख्वाब में बताया जा रहा है, फिर हम उसके ऊपर अमल करें और उस तरीके से हम फिर उस चीज़ को लेकर के चले, ना कि उसके अगेंस्ट चले। हम उसको मानेंगे नहीं। इस्तिखारा करना क्या होता है कि अल्लाह से मशवरा करना होता है। जब नौज़ जब हम अल्लाह की मान रहे ही नहीं है, इस्तिखारा में हमें यह चीज़ बता दी गई है कि ये चीज़ गलत है, इस काम को मत करो, फिर भी हम अगर उस काम को कर रहे हो तो फिर हमने अपनी चलाई ना, फिर हमने अल्लाह की कहाँ चलने दी नौज़ बिल्ला, फिर हमने अल्लाह की कहाँ मानी। जब अगर इस्तिखारा का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह से मशवरा करना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो चीज़ें आ जाती है, चाहे वो हमारे हक़ में बेहतर हो या हमारे हक़ में बेहतर ना हो, उसके ऊपर लब्बैक कहना और उस बात को एक्सेप्ट करना और उस बात को मानना और उस बात के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर अमल करना। ठीक है, अभी बात बहुत हो गई। अभी आपको इस अमल को करना कुछ इस तरीके से है कि जब आप सारे कामों से फारिग हो जावे, उसके बाद आपको इस अमल को करना है। और जब आप इस अमल को करेंगे तो आपको किसी से बातचीत नहीं करना है। अमल पढ़ के आपको डायरेक्ट सो जाना है सुन्नत तरीके पे। जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तरीका, उस तरीके से हमें सुन्नत तरीके पे सो जाना है। तो आपको क्या करना है, सब में पहले एक प्लेन वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर के ऊपर आपको अर्रहीम लिखना है। एक ही बार लिखना है। किसी से भी लिख सकते हो। बॉल पेन है, पेंसिल है, इंक पेन है और मार्कर है, किसी से भी आप लिख सकते हो। अर्रहीम लिखना है, किबला रुख होकर के बैठना है और अर्रहीम लिखना है, अलिफ रा हा या मीम, इस तरीके से अर्रहीम लिखना है। एक ही बार लिखना है और उसको अपने तकिए के नीचे रख देना है। जब आपने आपके तकिए के नीचे उसको रख दिया, फिर उसके बाद आपको या खबीरु अखबिरनी, या खबीरु अखबिरनी, इस तरीके से आपको पढ़ना है 111 मरतबा। 111 मरतबा जब आपने पढ़ लिए है, फिर आपको पढ़ते वक्त आपको आपका मकसद जहन में रखना है। आपको किस बारे में मालूम करना है, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, किस सवालात के आपको जवाबात चाहिए, उसको आपको जहन में रखते हुए पढ़ना है और वही तसव्वुर करते हुए आपको पढ़ना है। और जब आप पढ़ लिए, फिर वही तसव्वुर करते करते आपको सो जाना है। और एक टाइम में, एक अमल में सिर्फ आप एक सवाल के जवाबात मालूम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 10-12 सवालात के जवाबात सोच रहे हो और फिर 10-12 सवालात के जवाबात आपको एक ही अमल से मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको एक सवाल का जवाब एक ही अमल से मिलेगा। फिर अगर आपको दूसरे बारे में कुछ जानना है तो फिर वापस आपको अमल करना पड़ेगा। आपको अगर जानना है तो एक अमल करना पड़ेगा। एक अमल से एक सवाल के एक जवाब जान सकते हैं। और अगर 10-12 सवालात है आपके और 10-12 उसके जवाबात भी निकलेंगे तो आपको फिर 10-12 बार अमल करना पड़ेगा। जब जाके आपको एक करके आपके सवालात के जवाब मिलते जाएंगे। यानी समझ गए ना आप मेरा कहने का मतलब क्या है। आपको अगर कोई एक सवाल आपके जहन में है, उसके बारे में आपको मालूम करना है, उस वक्त में आपको इसी तरीके से अमल करना है। अर्रहीम लिखना है एक प्लेन पेपर के ऊपर और उसके बाद जो है उसको अपने तकिए के नीचे रख दो और फिर जो है
111 मरतबा या खबीरू अखबिरनी, या खबीरू अखबिरनी क़िबला रुको करके बैठना है और 111 मरतबा पढ़ना है और अपने मकसद को जहन में रखना है, यानी जिस सवालात के आप जवाब जानना चाहते हो उसको जहन में रखना है और फिर वही जहन में रखते हुए आपको सुन्नत तरीके पर सो जाना है बिना किसी से बातचीत किए, और वही जहन में रखते हुए आप सो जावे। इंशाअल्लाह इस अमल को आपको जब तक करना है जब तक कि आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। 3 दिन में मिलेगा या 7 दिन में मिलेगा, हदीस की 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके सवालात के जवाब ज़रूर ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप अमल करें। इसमें एक चीज़ जहन से निकल गई थी, आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम भी पढ़ना है, यानी समय पहले आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ के ऊपर और रहीम लिखना है और कागज़ को तकिए के नीचे रख देना है और फिर 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है 111 मरतबा या खबीरू अखबिरनी पढ़ना है अपने मकसद को जहन में रखते हुए और फिर सुन्नत तरीके पे सो जाना है। खाली दरूद शरीफ का मेरे जहन से निकल गया था, वो आपको बता दे रहा हूँ वापस से। बाकी अमल सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से बताया गया है। अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर जिस किसी के भी अगर मसले मसाइल है, कोई असरात है, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।